वीरों को हृदय की दुनिया में बोलूं हिंदी में। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज पहली बार कोच्चि में आने का मौका मिला। मैं बेहद आनंदित हूँ। अब और ताली नहीं बजाइए। अब आप लोग ध्यान से थोड़ा देर बैठ जाइएगा। जिनको बैठने का जगह नहीं है, आप एकदम शांत खड़े हुए, क्योंकि हम लोग सब प्रभु का लोग हैं, तो प्रभु का मर्यादा में भी हमें रहना चाहिए। नाचना अच्छा है, क्योंकि हम कोई दारू का अड्डा में तो नहीं नाच सकते हैं, हम प्रभु का घर में नाच सकते हैं, तो प्रभु को भी अच्छा लगना चाहिए, है कि नहीं? तो सब एकदम शांत हो जाए। आप लोग बोलते रहेंगे तो हम बोलना शुरू नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आप लोग शांत होंगे तो फिर हम शुरू करेंगे। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। और मुझसे संपर्क किए थे सानू, कहाँ गए? सानू ब्रदर, फिर सुमंत, पास्टर जॉन, जितने भाई बहनें यहाँ काम रोजगार के लिए आए हैं और उन लोगों को प्रभु में बढ़ाने का उनका प्रयास है। पादरी साहब को मैं देखा तो मुझे ताज्जुब लगा, बहुत साफ उड़िया बोलते। पता चला कि वो है तो मलयाली पर राउरकेला का प्रोडक्ट है। राउरकेला में पैदा हुए, पाले बढ़े और यहाँ प्रभु की सेवा कर रहे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सचमुच में मेरा आज एक और जगह प्रोग्राम था। मैं कभी ऐसा नहीं किया कि मैं कहीं डेट दिया और नहीं गया, पर अमित पानी साहब बोले कि नहीं, इस बार आपको चलना ही है। तो मुझे भी लगा, अब उड़ीसा में तो जाते ही रहते हैं, चलिए एक बार केरला जाते हैं। तो इसलिए वहाँ का प्रोग्राम को मैं कैंसिल करके यहाँ आया। तो वहाँ पे क्रिसमस का ही प्रोग्राम था। तो जो भी है अच्छा हुआ, आप लोगों से मिलना मौका मिला। साथ ही साथ मैं बेहद खुश हूँ। हमारे टाटा चर्च के एक भाई साहब है, भाई सैमसन, और उनका मिसेस सिस्टर सालमोन, थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे। ये हमारे चर्च के बिलीवर्स है, मेंबर्स है। उनका बेटा बेटी भी आए हैं क्या? हाँ, थोड़ा सा खड़े हो जाए। ओके, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। हमारे बेटे भाई साहब लोग टाटा में थे, हम लोग मिलकर प्रभु की संगति कर रहे थे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बहुत अच्छा समय चल रहा था और अमित पानी साहब तो सुर संग्राम में माहिर है, तो उसका कोई तो जवाब नहीं है। बहुत अच्छा गाना गाते हैं, प्रभु ने उनको ऐसा कंठ दिया है। अब वचन थोड़ा सा सुनेंगे, थोड़ा सा आपका दिमाग खराब हो सकता है, पर बाद में फिर से नाचिएगा, परंतु प्रभु का भय करते हुए नाचिएगा, ठीक है? तो सारी महिमा प्रभु को मिले। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे। ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा और फिर भी कम भी तो नहीं लूंगा ना, मैं इतना दूर से आया हूँ, थोड़ी आपको ऐसे छोड़ दूंगा। और आइए, इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, बगल वाला से जरा सा देखिएगा, एक बार आंख खोल दीजिए, अभी से ध्यान देना मत जाए। बगल वाला को देखिए, उसको मुस्कुराइए और बोलिए आप बहुत सुंदर लग रहे हैं।
Praise the Lord. और एक बार बगल वाला से हाथ मिलाकर बोलिए, आपको यीशु मसीह का जन्मदिन का बहुत बहुत मुबारक हो। देखिए, आज तो यीशु मसीह का जन्मदिन है, हाँ? है कि नहीं है? इसमें कहा नहीं है? लूका 2:8 में लिखा है, आज जन्मा लिखा है। आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में उद्धार करता आज पैदा हुआ जी, दिसंबर 25 थोड़ी। अच्छा ठीक, चलिए सब अपनी आंखें बंद करिए, बहुत हो गया इधर उधर की बातें। अब हम सीधा परमेश्वर के वचनों को मनन करेंगे। सब अपनी आंखें बंद करिए। आप वीडियो लेना है तो जरूर ले सकते हैं, पर एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट होके रहे। आइए हम प्रार्थना करें। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज आपके बच्चों के साथ प्रभु हम यहां इकट्ठा है, आपकी महिमा करते हुए आपके वचनों को हम मनन करने जा रहे हैं। स्वर्गीय पिता, इस घड़ी की सेवा हम सब के लिए बड़ी आशीष की सेवा होने वाली। आसमान खोल देना परमेश्वर, आप हम सबों से बातें करना प्रभु जी। सारी रुकावट यीशु के नाम से हट जाए। आपकी आत्मा यहां जुम्बीश करे प्रभु से, आप हर एक से बर्ताव कीजिए। आपके बगैर हम कुछ भी नहीं है, इसलिए प्रभु जी इस घड़ी हम सबसे आप बर्ताव करना प्रभु, और आप हमें आशीष दें। आपके सामर्थी हाथों में हम समर्पित होकर यीशु के नाम से मांगते हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आज एक सुंदर अवसर हमें दिया है, और मुझे ऐसा लग रहा था कि हम उड़ीसा में हैं, क्योंकि बहुत सारे भाई बहनें उड़िया ही में बातें कर रहे थे, और बाद में पता चला ये नहीं उड़ीसा में नहीं, हम इंडिया में, क्योंकि यहाँ असमीस भी है, बंगाली भी है, उड़िया भी है, बढ़िया है, सब अच्छा है। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम ज्यादा समय लेना नहीं चाहेंगे, सोच रहे हैं, और जितना समय आप धीरज के साथ बैठेंगे उतना ही हम कहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। साउंड को थोड़ा सा बढ़ाओ, मेरा आवाज मुझे नहीं सुनाई दे रहा। साउंड वाले हम थोड़ा सा बढ़ाओ सा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसको शायद नहीं आ बेटा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ? मैं आज कुछ और संदेश को सोच के आया था, पर यहां आने के बाद प्रभु ने मेरे मन में जिस बात को डाला है, मैं आपके सामने उस बात का साझा करना चाहता हूं। गौर से सुनिएगा। यीशु मसीह का जन्म में हमें खुशियां मनाना चाहिए, परंतु इस बात को भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि यीशु मसीह का जन्म सिर्फ खुशियां मनाने का नहीं है, परंतु अनुभव करने का भी है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह जब जन्म हुआ, एक भविष्यवाणी पूरा होता है, और उस भविष्यवाणी ये है कि देखो तुम्हारे लिए एक बालक पैदा हुआ है। सामने कुछ कुछ छेड़छाड़ करते रहते क्या हुआ? फिर से कम हो गया साउंड, इधर से ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां से कुछ किए नहीं सर, ठीक है, ओके चलेगा। ध्यान से सुनिएगा। का पाखरे बाइबल अच्छी
जिशाय 9:6 पढ़ंतु। कारण आम्भମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବାଳକ ଜନ୍ମିଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏକ ପୁତ୍ର ଦତ୍ତ ଆଣିଅଛନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭାର ଧୁଆଯିବ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ନାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପିତା, ଶାନ୍ତି ରାଜା ହେବ। ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ଅଛି କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ एक बालक जन्मिଅଛନ୍ତି। मैं हिंदी में पढ़ना चाहूंगा क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज का संदेश है क्योंकि, सबको बोलिएगा क्योंकि। प्रभु के नाम की महिमा हो। क्योंकि एक शब्द हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जिस वक्त पीछे कुछ घटना है और आगे भी कुछ घटना है, तब हम क्योंकि शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए कहूंगा, मुझे वहां का मीटिंग कैंसिल करना पड़ा क्योंकि उससे ज्यादा जरूरत था कोचिंग का मीटिंग। हालेलुया, हालेलुया। आप ताली नहीं बजाना। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कभी भी कोई भी शब्द क्यों से शुरू नहीं होता है। अगर क्यों से शुरू होता है तो उसके पहले कुछ घटनाएं हैं। तो मेरे अजीजों, मैं आपको रूबरू कराना चाहूंगा कि यीशु मसीह का जन्म इसीलिए हुआ क्योंकि ये घटनाएं हमारी जिंदगी में पूरा होना था। तो क्योंकि शब्द उड़िया में और अच्छा शब्द लिखा है। क्या शब्द लिखा है? कारणों। हालेलुया, हालेलुया। कारणों आम्भମାନଙ୍କ निमन्ते बालक जन्मिଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଶବ୍ଦଟି ଦୁଇ ଗୋଟି ଘଟଣାର ମଝିରେ ଆସେ। କାରଣ ଶବ୍ଦଟି ଦୁଇ ଗୋଟି ଘଟଣାର ମଝିରେ ଆସେ। ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି କ୍ୟାନ୍ସେଲ କଲି କାରଣ ମତେ ଏଠାକୁ ଆସିବାର ଥିଲା। କାରଣ ଶବ୍ଦ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ आगरे किछि अछि, पछरे भी किछि अछि। प्रभु की नाम की महिमा हो। कहा गया है क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। तो मेरे प्रभु के लोगों, मैं आपको कहना चाहूंगा, कम समय के भीतर प्रयास करूंगा खत्म कर दूं। क्या कारण था यीशु मसीह का जन्म होने का? यशाया भविष्यद्वक्ता लगभग यीशु का जन्म होने का 750 साल पहले भविष्यवाणी लिखा था। और वो ये भविष्यवाणी किया था, धरती में ये स्थिति बदल जाएगा क्योंकि बालक पैदा होगा। क्या क्या वो भविष्यवाणी किया था? क्योंकि शब्द क्यों लिखा गया है? मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर इस क्योंकि शब्द को आपको समझना है तो आपको उसी किताब का 1 से लेकर के 5 तक पढ़ना होगा, पर समय नहीं है पढ़ने के लिए। मैं आपको एक एक करके पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा, और हो सके वो आपके लिए बहुत फायदा होगा। सुनिएगा, आप अपना राज्य छोड़ के यहां आए हो, आप अपना परिवार को छोड़ के यहां आए हो। क्यों? कुछ आपकी मजबूरी थी।
आपका परिस्थिति इतना अच्छा अगर होता तो आप यहां शायद नहीं होते। इसलिए हम आनंद मनाए। मैं जैसे कहा ना कि हम कोई बार में नहीं नाच रहे, हम प्रभु की हजूरी में नाच रहे हैं। तो भाई भक्ति के साथ भी हमें नाचना चाहिए। मैं नाचने के खिलाफ नहीं हूं, ठीक है, प्रभु की हजूरी में झूमना चाहिए, नाचना चाहिए, पर प्रभु देख रहा है उसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें आनंद मनाना चाहिए, हमें प्रभु की हजूरी में झूमना चाहिए। परंतु आप बहुत दूर से आकर के यहाँ ठहरे हो, आपकी कुछ परिस्थितियां हैं, और सच कहो, मानो या ना मानो, यीशु मसीह पैदा हुआ है हमारी परिस्थितियों को भी बदलने के लिए। बालक पैदा हुआ, उसका कारण क्या है? क्योंकि अगर 9 का 1 पढ़ोगे, मैं आपको 6 कारण बताऊंगा, बहुत सारा है परंतु 6 कारण बताऊंगा क्योंकि यीशु मसीह इसलिए पैदा हुआ है। ये हो नहीं होगा, ये हट जाएगा, ये ठीक हो जाएगा क्योंकि बालक पैदा हुआ है। मैं सब क्यों की बोलूंगा तो आपको बोलना है यीशु पैदा हुआ है क्योंकि यीशु पैदा हुआ है। चलिए 9 का 1 हिंदी में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, उड़िया में पढ़ने का जरूरत नहीं है। संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। गौर से सुनिए, क्योंकि यीशु जन्मा। अरे मैंने बोला ना भाई, मैं जब बोलूंगा क्योंकि तो आपको क्या बोलना है? यीशु पैदा हुआ है। आप बेहोश हो गए थे क्या? पढ़ो सिस्टर। नहीं, 1 पढ़ो, 1। संकट भरा अंधकार जाता रहेगा क्योंकि यीशु पैदा हुआ है। सवाल ये है, अगर यीशु पैदा हुआ संकट को हटाने के लिए, तो क्या आपका जिंदगी का संकट हटा? एक बार अगर संकट हट जाएगा, बिना गाना का भी आप नाचोगे। अमित पानी साहब का गाना में कौन नहीं नाचता? पर अमित पानी साहब आपको हमेशा नहीं मिलेंगे, ना ही जीतू लिमा मिलेंगे। संकट हटाने वाला बालक आपको हमेशा मिलेगा। अगर संकट हट जाएगा, बिना गीत का भी आप नाचने लगोगे, बिना म्यूजिक का भी आप नाचने लगोगे क्योंकि बालक पैदा हुआ। तो मेरा सवाल है, क्या संकट भरा अंधेरा हमारा जिंदगी से दूर हुआ? अगर नहीं हुआ तो यीशु मसीह पैदा हुआ करके हम गा करके भी कोनो फायदा नहीं है, नाच करके भी कोनो फायदा नहीं है, प्रचार सुन करके भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये हमारा लाइफ में रियल नहीं हुआ है। हमारा ताम झाम सजाना सब बहुत अच्छा है, परंतु मैं आपको वाकिफ कराना चाहूंगा, क्रिसमस शुड नॉट बी merely a celebration, but it should be an experience of your life. क्योंकि बालक पैदा हुआ, उसका 6 कारण मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1, 2, 3, 4, 5 पद में, ऐसे तो 7 है परंतु 6 ही बताऊंगा। परमेश्वर के लोगों, संकट भरा अंधकार जाता रहेगा क्योंकि सन 95 में इस बालक को मैंने अपने जिंदगी में ग्रहण किया। मैं बहुत गरीब परिवार का हूं, बहुत संकट में पड़ा था मेरा जिंदगी, कोई आशा उम्मीद नहीं था। पता है, मैं भी सोचा था घर परिवार छोड़ करके कहीं और चला जाऊं, कुछ तो करूं जिंदगी में, पर इससे पहले कि हम कहीं और भगोड़ा बन जाए, कहीं और चला जाए, कहीं और जाकर के किसी के शरण में रहें, परंतु बालक मेरे जिंदगी में पैदा हुआ। मैं शुक्र मनाता हूं कुछ प्रभु के दास लोगों का,
और संजोग से वो लोग मलयाली ही थे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. और वे उड़ीसा आए थे और वहां मीटिंग हुआ, वहां कुछ लोग परिवर्तन हुए और उस परिवर्तन का प्रभाव मेरे जिंदगी में भी आया और मैं भी यीशु मसीह को ग्रहण किया। और मैं सच कह रहा हूं, ये कहानी नहीं है, ये कथा नहीं है, ये वाकई सच्चाई है। अगर यीशु मसीह किसी के जिंदगी में एक बार जन्म ले ले तो संकट का अंधेरा नहीं रहेगा। Praise the Lord. क्रिश्चियन होने से ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्रिश्चियन में तो दारू पीने वाला भी है, चोरी करने वाला भी है, छोकरीबाजी करने वाला भी है, लड़का चक्कर काटने वाला भी है, झूठ बोलने वाला भी है, पाप करने वाला भी है। कुछ लोग तो ऐसा है साल भर दारू नहीं पीता है परंतु साल में एक दिन जरूर पीता है और वो दिन क्रिसमस। सुबह एकदम शूट बूट होकर के, नया ड्रेस पहन करके, परफ्यूम लगा करके, एकदम टिप टॉप होकर के हीरो जैसा निकलता है और वहां से चर्च के बाद जब शाम को घर लौटता है दारू पी करके मछली जैसा नाला में तैरता हुआ आता है। मैं कहना ये चाह रहा हूं प्रभु के लोगों, अगर आपका जिंदगी में किसी भी बात का संकट है, गौर से सुनिएगा, ये एक प्रोफेटिकल संदेश है क्योंकि ये मेरा नहीं है, बाइबल का भविष्यवक्ता यशायाह का संदेश है और यशायाह एक नबी है, वो एक प्रोफेसी कहा है और आज मैं वही प्रोफेसी को आपके सामने कह रहा हूं। ये एक प्रोफेसी है। क्या है? आपका जिंदगी में होने वाला संकट चला जाएगा। इसको हम शुगर कोट करके बताने से शायद आपको अच्छा लगेगा। क्या है शुगर कोट? प्रभु यहोवा यूं कह रहा है, आपका जिंदगी का संकट बहुत जल्दी दूर होने वाला है। ये शुगर कोटिंग है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं प्रोफेसी नहीं कर रहा हूं पर परमेश्वर का वचन खुद प्रोफेसी कर रहा है। क्रिश्चियन होने से संकट नहीं जाएगा, क्रिसमस सेलिब्रेशन करने से भी नहीं जाएगा, परंतु बालक जिंदगी में पैदा होने से यह संकट चला जाएगा। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. मेरे परमेश्वर के लोगों, आप अगर किसी तरह का संकट में पड़े हो, किसी तरह का मुसीबत में पड़े हो, किसी तरह का ना सुलझने वाला संकट में पड़े हो, संकट उसको कहते हैं जिसका कोई सुझाव नहीं होता, जिसका कोई सुलह नहीं होता, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, जिसका कोई समाधान नहीं निकलता, उसको बोलते हैं संकट। और आपकी जिंदगी में अगर कोई फैमिली में संकट है, बिजनेस में संकट है, नौकरी में संकट है, हेल्थ में संकट है, जिसको डॉक्टर जवाब दे दिया, जिसका कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, मैं आपको बाइबल का भविष्यवाणी करके कह रहा हूं, संकट भरा अंधेरा आपका जीवन से चला जाएगा, क्योंकि इसको अनुभव करना है, इसको अनुभव करना है। यह अनुभव हमें भी मिला, पादरियों को मिला, आप में से कई लोगों को मिला, और मैं चाह रहा हूं सबको मिलना चाहिए। मेरा जिंदगी में सचमुच बहुत संकट था, पर आज सब संकट यीशु के जन्म होने से खत्म हो गया। हालेलुया, Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. तो पहला है संकट भरा अंधकार जाता रहेगा क्योंकि बालक पैदा हुआ। ये पहला आशीष। अब दूसरा आशीष, उसी वचन को कंटिन्यू करिएगा। पहला तो उसने जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में तार की और यॉर्दन के पार की अन्य जाति की गालिब को महिमा देगा। जिन देशों का पहले अपमान हुआ था, अब उन देशों का महिमा होगा, क्योंकि यीशु पैदा हुआ है। Praise the Lord। Praise the Lord. उड़िया में बहुत अच्छा शब्द लिखा है, उड़िया में बहुत अच्छा शब्द लिखा है। पढ़ो। मात्र पूर्वे जेउ देश वेदनाग्रस्त थिला, जेउ देश वेदनाग्रस्त थिला, ताहा तिमिरा वृद्ध होई रहिबो नाही। हाँ, पूर्व काल से सबुलम देश और नप्ताली देश को
ତୁଚ୍ଛନୀୟ କରିଥିଲେ ମାତ୍ର ଶେଷ କାଳରେ ସେ ତାହାକୁ ସମୁଦ୍ର ପଥର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜର୍ଦ୍ଦନର ସେପାରିସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀଗଣର ଗାଲିଲିକୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଦେଶ ପୂର୍ବେ ତୁଚ୍ଛନୀୟ ହେଇକି ଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ହେବ। ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆଦରଣୀୟ। Praise the Lord. Praise the Lord. हम मना कर रहे थे भाई, हम लोग के लिए नाच करके प्रोसेशन मत करो। और मुझे बाद में पता चला अगर ये मना करेंगे तो ये से 9 का 1 केस पूरा होगा। Praise the Lord. घर की मुर्गी दाल बराबर जरूर होती है, पर यीशु आने से दाल भी मुर्गी बराबर होती है। मेरा कहने का मतलब है, जिन देशों का पहले अपमान हुआ था उन देशों को महिमा मिलेगा, क्योंकि यीशु पैदा हुआ है। ओडिया ने ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ସେ ତୁଚ୍ଛନୀୟ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ସେ ଦେଶ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ହେବ। କାରଣ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, आप घर में बहुत तुच्छ किए जाते हैं, समाज में लोग आपको तुच्छ समझता है, कलीसिया में लोग आपको इग्नोर करता है, फैमिली में लोग आपको अनादर करता है। कई बार ऐसा होता है, गौर से सुनिएगा, घर में, परिवार में, समाज में, अपने दोस्तों के बीच में इतना तुच्छ का शिकार होना पड़ता है। इंसान चाहे छोटा हो या बड़ा, गरीब हो या धनी, इंसान को ना तुच्छ किया जाना बर्दाश्त नहीं होता। इंसान को हमेशा अच्छा लगता है कोई उनको रेस्पेक्ट करे ना करे, कम से कम तुच्छ ना करे। अगर किसी को रेस्पेक्ट मिलता है तो फिर तो उसको बहुत अच्छा लगता है। आज जब हमारा प्रोसेशन हो रहा था और हमें फूलों के द्वारा सम्मान किया गया, तो हमने सोचा इस सब का तो हम लायक नहीं है। तो हमको एक वचन याद आया, जिनको समाज में किसी दिन इज्जत नहीं था वो महिमा पाएगा, क्योंकि अगर यीशु 2000 साल पहले पैदा नहीं हुआ होता तो मेरा जैसा तुच्छ किया जाने वाला बंदा का आजाद नहीं हुआ होता। मैं कहना ये चाह रहा हूं, यीशु मसीह किसी का पक्षपात नहीं करता है। मत सोचिएगा कि यीशु मसीह अमित पानी साहब को ज्यादा प्यार करते हैं, जीतू लिमा को ज्यादा प्यार करते हैं, या और किसी बड़े बड़े पादरी लोगों को प्रभु ज्यादा प्यार करते हैं। बिल्कुल भी नहीं। प्रभु सबको एक ही जैसा नजर में देखते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु ऐसा नहीं है कि वो मुंह देख के किसी को ज्यादा किसी को कम प्यार करेंगे। बस एक शब्द है, बालक को जिंदगी में पैदा होने दो। यीशु मसीह को खाली चरनी में नहीं, दिसंबर 25 में नहीं, सिर्फ क्रिसमस का सेलिब्रेशन में नहीं, आपका जिंदगी में पैदा होने दो। फिर देखोगे आपका जिंदगी जितना भी तुच्छ बना हुआ है वो महिमा से भर जाएगा। लोग आपको सैल्यूट मारने का स्थिति में देखेंगे, वो रह नहीं पाएंगे आपका बिना इज्जत किए। Hallelujah. You shall be an vessel of honorable. आपको परमेश्वर ऐसा बनाएगा, क्योंकि हालेलुया, आपका अपमान का दिन खत्म हो गया, क्योंकि आपका तुच्छ किया जाने का दिन खत्म हो गए, क्योंकि आपका अनादर के दिन खत्म हो गए, क्योंकि आपका अपमान का दिन खत्म हो गए, क्योंकि सवाल उठता है, क्या ये सच में हमारे साथ हुआ है ना होना बाकी है?
पता है एक इंसान को सबसे ज्यादा मोटिवेशन मिलता है जब उसको रिस्पेक्ट मिलता है। सबसे ज्यादा वो मोटिवेटेड होता है, वो प्रेरणा पाता है जब उसको रेस्पेक्ट मिलता है, तो उसका मनोबल बढ़ जाता है, वो मोटिवेटेड होता है, उसके भीतर छुपा हुआ शक्ति और छुपा हुआ टैलेंट को एक्सपोज करने का निडरता से वो साहस पाता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिन देशों को पहले अपमान किया गया था उन देशों को वो महिमा मिलेगा, क्योंकि बालक मैं आप सबों से ये प्रोफेसी कर रहा हूं। आज का संदेश से प्रोफेसी है। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे जवानों, मेरे प्रभु के लोगों, आपके लिए प्रोफेसी है। मैं प्रॉफिट नहीं हूं, परंतु जिस कलाम को आज हम देख रहे हैं वो एक प्रॉफिट का लिखा हुआ कलाम है। ये प्रोफेसी है, ये प्रोफेसी है, इसको ग्रहण करिएगा। आपका जिंदगी में जितना भी निंदा, तुच्छ, अपमान, अनादर वाला हालात है, ये सारे हालात बदलेंगे और आप महिमा के पात्र बन जाएंगे, क्योंकि मैं परमेश्वर को कितना धन्यवाद दूं वो कम है। क्योंकि सच में हमारा जिंदगी तुच्छ था, मीनिंगलेस, वैल्यूलेस, समाज में कोई इज्जत नाम का चीज नहीं था और जिंदगी जीने का मन भी नहीं हो रहा था। आप में से भी यहां कितने लोग होंगे सोचते होंगे हमारा मर जाना अच्छा, ये कोई जिंदगी है? आज यहां तो कल वहां, कहीं भी जिंदगी में चैन नहीं है, खुशी नहीं है, सुकून नहीं है, ना घर है, ना परिवार है, ना ठिकाना है, ना कोई सहारा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, बालक पैदा हुआ है आपके लिए, मौका उसको दीजिएगा। खाली झूमने से, मेरी क्रिसमस कहने से, एक दिन का मीटिंग में आने से नहीं होगा। उसको मौका दीजिए, उसको कहिए, प्रभु आप जिस उद्देश्य से पैदा हुए हो मैं उसको अनुभव करना चाहता हूं। आपका कलाम में लिखा है, आप पैदा होने से तुच्छ किए जाने वालों को महिमा मिलेगा। प्रभु जी, आज मेरा घर का स्थिति, मेरा व्यक्तिगत जीवन का स्थिति, मेरा नौकरी का स्थिति, मेरा व्यापार का स्थिति, मेरा सेवकाई का स्थिति में कोई महिमा नहीं है, लोग तुच्छ समझता है। और आपका कलाम कहता है प्रभु कि सारे तुच्छ किए जाने वाले लोग महिमा पाएंगे, क्योंकि यीशु पैदा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आपसे कह रहा हूं, ये कोई टैलेंट नहीं है, ये कोई और शॉर्टकट रास्ता नहीं है। ये आशीष पाना है तो आपको यीशु मसीह को खुद की जिंदगी में पैदा होते हुए देखना पड़ेगा। ये एक दिन का सेलिब्रेशन नहीं है, ये हमेशा का सेलिब्रेशन बन जाएगी। सन 95 में मैंने यीशु को मेरे जिंदगी में पैदा होते हुए देखा। उसके बाद से आज तक आदर, सम्मान, रेस्पेक्ट की कभी कमी नहीं हुई, कभी कमी नहीं हुई, है ना। हम भी सोचते लोग हमारे साथ फोटो काहे खिंचवाना चाहते हैं, शकल तो हमारा उतना अच्छा है नहीं। तो फिर बाद में मालूम चला क्योंकि बालक पैदा हुआ था। जिसको कोई नहीं चाहता उसको लोग चाहने लगे। बालक इसीलिए पैदा हुआ। मैं आपके लिए प्रोफेसी कर रहा हूं, यशायाह नबी का प्रोफेसी, मेरा नहीं है। आप भी ऐसे बनोगे, लोग आपके साथ मिलने के लिए तरसेंगे। हाँ, ये बाइबल का प्रोफेसी है। लोग आपको देखने के लिए तड़पेंगे, लोग आपसे एक झलक मुलाकात करने के लिए लोग हजारों रुपया खर्चा करें। मैं पानी साहब से आज हम लोग बात कर रहे थे, क्या है 50-60 हजार खर्चा करके टिकट बुकिंग कराया इन्होंने, 1 घंटे का प्रोग्राम के लिए, क्या है? तब मालूम चला है कि यशायाह का 9 का 1 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बेटा पैदा हुआ है, जो तुच्छ किए जाने हैं वाले हैं उनको आदर मिलेगा।
मैं यही बताने आया हूं कि आपका जिंदगी भी आदरणीय होगा, क्योंकि अगर कोई यीशु को नहीं सुने हैं, नहीं जाने हैं, आज पहली बार सुन रहे हैं, आपके लिए ये एक सच्ची कथा है, ये सच्चा संदेश है। एक दफा यीशु को मन से पुकार कर देखो। मैं आपको बाइबल की गारंटी देता हूं, आपका जिंदगी का संकट हट जाएगा, क्योंकि बालक यीशु इसलिए पैदा हुआ था। फिर आप कहेंगे, फिर मसीह लोग में इतना संकट क्यों है? अगर बालक यीशु पैदा होने से संकट हट जाएगा, तो क्रिश्चियन लोगों का संकट काहे नहीं हट रहा है? मैं आपको कहना चाहूंगा, साबुन फैक्ट्री में काम करने वाला बंदा का कपड़ा मैला नहीं होता है। हाँ जी, अरे काहे होगा जी? वो तो साबुन फैक्ट्री में काम करता है। इस बात ऐसी है, आप चाहे साबुन फैक्ट्री में साबुन बनाने वाला काम करते हो, फिर भी आपका कपड़ा गंदा है, तो साबुन की गलती नहीं है। यीशु मसीह सारा संकट हटाने वाला, फिर भी ईसाई लोगों की संकट नहीं हट रहा है, तो ये ईसाइयों की गलती नहीं, यीशु की गलती नहीं है, ये ईसाइयों की गलती। साबुन से मैला हटाना है तो भाईजान, साबुन कंपनी में काम करने से नहीं बनेगा। आप कंपनी में काम करो या ना करो, साबुन को लेकर के बदन में अप्लाई करो, फिर देखना साबुन में दम है कि नहीं। कुछ उसी तरह ईसाई बन जाने से संकट नहीं हटेगा। यीशु को एक बार जिंदगी में लेकर देखो, आपका संकट हटता कि नहीं हटता। मैं इसलिए हर लोगों को बोलता हूं, हर गैर मसीहियों को बोलता हूं, ईसाइयों को मत देखना, ईसाइयों का खुदा यीशु को देखना। मैं आज आप सबों के लिए कहना चाहूंगा, जिंदगी में कोई संकट है, आपका संकट दूर होने वाला है, क्योंकि बालक पैदा हुआ है। आप कोई अनादर की जिंदगी जी रहे हैं, आप आदर का जिंदगी जीने लगोगे, क्योंकि बालक यीशु पैदा हुआ है। तीसरा बालक, पढ़िएगा। जो लोग अंधेरों में चल रहे थे, उन्होंने बड़ा उजाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। अंधेरा हट गया और ज्योति आ गया, क्योंकि हालेलुया। मैं आप सबको कहना चाहूंगा, आपका जिंदगी में कोई भी अंधेरा क्या है जी? अंधेरा पाप है। इफिसियों 5 अध्याय 1 से लेकर 5 तक पढ़ोगे, अंधेरा व्यभिचार है, अंधेरा नशा है, अंधेरा चोरी है, अंधेरा हर तरह का गुनाह है। रोमी 13 अध्याय का 12 में अंधेरे के कामों को छोड़ दो लिखा है। अंधेरे के काम होता है लुचपन, डाहा करना, झगड़ा करना, नशा करना। मैं आपको कहना चाहूंगा, नशा एक अंधेरा है, चोरी एक अंधेरा है, व्यभिचार एक अंधेरा है। हर तरह का अंधेरा में और लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि बड़ी ज्योति आने वाली है। लोगों की जिंदगी से अंधेरा हट जाएगा और लोग ज्योति पाएंगे, क्योंकि यीशु पैदा हुआ है। हालेलुया। हंडी हंडी मद पीवा लोक माने ଏବେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମଦ ଛଡେଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ବାଳକ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି। ଆମେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ସତରେ କହିବି, ମୁଁ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜଣେ ପାଷ୍ଟର ବେଶ୍ୟା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ କରି, ବେଶ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରି, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି, ଡୁବନ୍ଧି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଦେଖିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଏସବୁ ହଉଛି? ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହେଇ ଆଲୋକ ଆସୁଛି, କାରଣ ବାଳକ ଜନ୍ମି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବେଶ୍ୟା ମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଜେ ପାପ ବୃତ୍ତିରେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି।
ମୁଁ କହିବି ଯୁବାମାନଙ୍କୁ, ଆଜିର ଯୁବାମାନେ ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆପଣ କହିବେ କେମିତି କଥା? ଫେସବୁକରେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ନାଚୁଛନ୍ତି ରିଲ୍ସ ଗୁଡାକରେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ମା ଗୁଡାକ କି ନା କ୍ୟାଥୋଲିକ ନନ୍ ଗୁଡାକ? କିଏ? ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶ୍ୟାମାନେ ସେମାନେ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଦେହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଭେଣ୍ଡିଆ ମାନେ ଲୁଚି ଲୁଚି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଖୁସି ହେବେ, ଅମିତ ପାଣି ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଖୁସି ହେବେ, ଜିତେଲି ମାକୁ ଦେଖିବି ଖୁସି ହେବେ। ଏମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ନାମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ପାପର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହେବାର ଅଛି। କାରଣ ବାଳକ ଜନ୍ମି ଅଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ବେକାର ହେଇନି, କି ହେବ ବି ନାହିଁ, ହେବ ବି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିର ତୁଳନା କାହା ସହିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। पढ़ दियो 3 पद को आउट है। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वो तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन है जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं। क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी हुए और उसके बाहों के पास उस पर अंधेरा करने वाले की लाठी, इन सभी को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिधानियों के दिन में किया था। 3 को और एक बार पढ़िए। तूने जाति को बढ़ाया, जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया, बहुत आनंद दिया। वो तेरे सामने कठिन के समय, कटनी के समय का सब आनंद करते हैं। हाँ, और ऐसे मगन है जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं। सही। यीशु मसीह का जन्म होने का चौथा कारण यहाँ पे लिखा है, लोग कटनी के समय के जैसा आनंद करते हैं, लूट पाने का समय के जैसा आनंद करते हैं। गौर से सुनिएगा, इजराइल के दिनों में लोग मुफ्त में फोकट का ओडिया रे जदि कहबी मागणारे जदि आनंद पाउथिले 2 गोटे समय। गोटे हैला जेतेबेले कृषक बिहन बुणे, से आनंद रे बुणे नहीं, कांदी कांदी की बुणे, दुख रे बुणे। लंगल हल बुलाए, से आनंद रे हल बुलाए नहीं, कष्ट रे बुलाए। जेतेबेले फसल काटिबो, अमल हेबो, खଳାରେ ଶସ୍ୟ ଜମା ହେବ, ସେତେବେଳେ କୃଷକ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ତାହାକୁ ନେଇକି ଆସେ। ତାମାନେ मेहनत का फल। ओके, अच्छा। दूसरा, जब किसी राजा ने युद्ध किया और देश जीत गया तो क्या होता था पता है? सिपाही लोग जा करके हारा हुआ देश का सारा संपत्ति लूटते थे। सोना, चांदी, हीरा मोती, जेवर, कीमती घर का सामान लूट के लाते थे, क्योंकि भाई मुफ्त में मिला है। उस समय बड़ा आनंद होता था, क्योंकि उस चीज को उन्होंने खरीदा नहीं है। सुनिए, 2 तरह का आनंद है। एक है मेहनत करके किया हुआ आनंद, किसान का है। मुफ्त का आनंद सिपाहियों का है, जो लूट के मिला है। इजराइल के देश में ये 2 आनंद को स्पेशल माना गया है। किसान मेहनत करके फल देखता, आनंदित होता, और सिपाही लूट करके आनंदित होता जब राजा जीतता है। सुनिए, यहां पे कहा जा रहा है 3रा पद में कि सारे देश के लोग कटनी के समय का सा आनंद पाएंगे, क्योंकि यीशु पैदा हुआ है। इसका मतलब गौर से सुनिएगा, इसका मतलब यीशु मसीह पैदा हुआ है हमको मेहनत का फल का आनंद देने के लिए। कोई मेहनत कर रहा है, आपका मेहनत का फल बेकार नहीं होगा। आपका मेहनत का फल बेकार नहीं होगा। पतरस सारे रात मेहनत किया, बेकार हो गया, एको मछली नहीं मिला।
पर यहां लिखा जा रहा है कि कठिनी के समय का सा आनंद मिलेगा क्योंकि बालक पैदा हुआ है। इसलिए मैं आप सबको कहना चाह रहा हूं, आपका जिंदगी में कोई भी तकलीफ है, आपका आनंद का दिन आने वाला है क्योंकि यीशु पैदा हुआ है। बताओ जी, क्या सच में आनंद हमारा जिंदगी में है? मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे आनंद मनाने के लिए किसी गीत का जरूरत नहीं पड़ती, मुझे आनंद मनाने के लिए किसी म्यूजिक का जरूरत नहीं पड़ती, मुझे आनंद मनाने के लिए ना खाना का, ना कपड़ा का, ना पैसा का, ना किसी चीज का जरूरत पड़ती है क्योंकि बालक पैदा हुआ है। दुख हट जाएगा, आनंद का जिंदगी शुरू होगा। हालेलुया, हालेलुया। आप सबों के लिए प्रोफेसी कर रहा हूं, मेरा नहीं, यशायाह नबी का प्रोफेसी है। आपका जिंदगी का सारा दुख आनंद में बदल जाएगा क्योंकि यीशु पैदा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ कई लोगों की जिंदगी में बहुत दुख है। किसी का तो पारिवारिक दुख, किसी का तो व्यक्तिगत दुख, किसी का तो फाइनेंशियल स्थिति के चलते दुख, और कोई ऐसा भी सोच के बैठा होगा मैं मर जाने से अच्छा है। इंसान बहुत ज्यादा तनाव में जब आता है, उसको फिर एक ही चीज सोचता है कि जिंदगी जीने से अच्छा, मैं आपको कहना चाहूंगा, मरने का सोचना भी मत, क्योंकि आपके लिए कोई और पहले से मर चुका है ताकि आपको लंबा जिंदगी दे। आप एक बार उसको मौका तो दो मेरे साहब, एक बार मौका तो दो। आपका मरने की जिंदगी, मरने की इच्छा, मरने की जो सोच है ना, ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, सारा दुख आनंद में बदलेगा क्योंकि बालक यीशु पैदा हुआ है। अगर ये अनुभव आपको नहीं मिला है तो सुनिए, क्रिसमस वाले कितना भी मनाओ, आपका जिंदगी में क्रिसमस नहीं आया। बूझे बात को, क्रिसमस हम हर साल मनाते हैं। ओडिया ने हमें कहो पर्व टंका सर्व, पर्व पर्वरे बेसी पिठा खाइले, बेसी केक खाइले, बेसी मांस खाइले पर्व रोग बढ़ब। जड़े भौणी तांको हाई बीपी थिला, खाइदेले मांस उटिकी खाइदेले, डॉक्टर मना करते खाइबनी, खाइदेले पैरालाइसिस हो गला, 6 मास होइने बेसी होइने एबे सियोन देश हमारा है देश, से पड़ेले सियोन देश। पर्व रोग, पर्व ऋण बढ़। एणुक क्रिसमस खाली पर्व न हो, खाली वर्ष गोटे दिन पर्व न हो, सबुदिन जीशु को अनुभव कर। आपणकर दुख आनंद रे बदलिब कारण बालक जन्मी अछंती। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पंचम कारण, समय को देखी मैं दौड़ुची, तोड़ को पढ़ो। क्योंकि तूने उसकी गजब पर के भारी हुए और उसकी महंगे के पास उस पर अंधेरा करने वाले की लाठी, इन सभी को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिधानियों के दिन, मिधानी के दिन में जैसे किया था, गर्दन पर के भारी जुए को तोड़ डालेगा। सुनिएगा, जुआ, जुआड़ी, जुआड़ी, जुआड़ी जिते बड़े गोटे पशुर कोड़ी दिया है, हाँ, तार कांध से तार बेक से जेते बेले शुणु शुणु जुआरी पुणी भंगा जीव
कारण जुआ टूटेगा क्योंकि जुआ क्या है? जुआड़ी कौन अटे? गोटे पशुर बेकरे जिते जुआड़ी दि जाए से निजे आ दौड़ी पार ना, निज इच्छा बसी पार ना, तार देह कष्ट हेले से आ निज इच्छा आराम करि पारिब नै। से एबे जे जुआड़ी बांधी ताहारी पाई ही बंचिबो। ता माने से जुआड़ी बंधा गला परे से बांधी थिबा लोकर चाकर ही जाए। बलवान पशु अच्छा सच को गोटे महिषीर बल बेसी ना मनीषर बेसी? महिषी चाहिए मनीष मार दे पारिबो, किंतु जुआड़ी बंधा गला परे से बलवान हेले भी सान पिला जुआड़ी ताकू चाल बोलिबो से कहीं से जुआड़ी रे बंधा मु कहबा पई चाहे आज आम पिला माने जुबा माने युवती माने सेमिति हेकि अछंती बलवान देह, किंतु गोटे छोट मद बोतल तांको बांधी रखि देछि। सेटा पी देला परे आ बेसी मजा पड़े छाड़ी पारु ना। जड़े बिशप मु आ से थिलु गोटे जगह आमे प्रचार पई से कहले लंडन रे मु बाइबल ट्रेनिंग करिया पई जाइथिली, किंतु बुढ़ा को छाड़ी पारले ट्रेनिंग छाड़ी पड़े माने बुढ़ा को तांकर ट्रेनिंग को नष्ट कर देता। कहबा पई चाहे जदि एठारे के गुप्त पाप रे अछो कोनोसी प्रकार जुआली रे बंधा हेछो सबु जुआली भग्न हेबो कारण प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। हम में से बहुतों की जुआ टूटा है क्योंकि बालक पैदा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हम में कोई गलतियां नहीं थी, हम सब दूध के धूले हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सब पापी थे पर हमारे सारे पापों का जुआ टूटा क्योंकि बालक प्रेज़ द लॉर्ड। अगर यहाँ कोई है किसी पाप में फंसे हुए हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, चाहे ड्रग्स हो, चाहे नशा हो, चाहे कोई और पाप हो, मैं आपसे बाइबल का दावा करना चाहता हूं आपका सारा पाप का बंधन टूटेगा क्योंकि यीशु पैदा हुआ है। हालेलुया हालेलुया। बालक तो उसका जीवन में न पैदा होगा जी जो नशा छोड़ा है। और ईसाई लोग का तो नशा का दिन होता है क्रिसमस। तो फिर बालक का अपमान हुआ कि इज्जत हुआ? बताइए, हम यहाँ आए रहेंगे, हम और पांडी साहब हम लोग आए हैं प्रचार करने का और गाना गाने के लिए उनको नहीं दिया जाएगा, प्रचार करने के लिए हमको नहीं दिया जाएगा, हमको खाली ठूस ठूस के खिलाया जाएगा और भेज दिया जाएगा। क्या हम इसमें खुश होंगे? लग रहा है यीशु मसीह भी आया है, हर एक को नशा की जुओं से छुड़ाना चाहता है। और यहां देखो तो साल भर नहीं पीता, क्रिसमस का दिन में जम कर पीता। यीशु मसीह का जन्म का दुश्मन है। खाली नया कपड़ा पहनने से, आरसा पीठा खाने से, केक खाने से, एकदम डेंटिंग पेंटिंग होकर के, चिकनी चमेली होकर के, पार्लर जाके सेल्फी खिंचवाने से क्रिसमस की आशीष आपको नहीं मिलने वाली, नहीं मिलने वाली। वो तो भाईजान तस्वीर बना रहे हैं। आज बहुत घरों की स्थिति ऐसा हो गई है, तस्वीर को भी लोग जला दे रहे हैं। पति पत्नी बेटा बेटी मिलकर तस्वीर खिंचवाए थे क्रिसमस में या किसी की शादी में, रिसेप्शन में। घर में इतना तांडव हो रहा है शैतान का कि तस्वीर को भी काट दे रहे, फाड़ दे रहे, जला दे रहे। मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्रिसमस सेल्फी लेने का, पार्लर जाने का, पीठा खाने का, नया कपड़ा पहनने का ही ना हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मत पहनिए, पहनिए, खाइए, परंतु क्रिसमस उतना ही नहीं है।
क्रिसमस का मतलब है आपका जिंदगी में कोई भी भारी जुआ है, भारो जुआरी भागी जीवा गोटे बड़द गोटे मईस ऊपर कांधरे जुआरी रखा जाए आज्ञा से तार स्वाधीनता बची पारु नहीं, से दौड़ी पारु नहीं, से बसी पारु नहीं, विश्राम नहीं। मो सत्य कहूँ कहा तो प्रभु आज कथा कहते आपण को जीवन में विश्राम नहीं। यू आर इन रेस्टलेस कंडीशन और बेसी जो भी रेस्टलेस है, बेचैन है, डिप्रेशन है, मरला को इच्छा। बालक पैदा हुआ है हमारा डिप्रेशन को हटाने के लिए। मैं आज खुदा के कलाम को कहते हुए कह रहा हूं, मेरी जिंदगी में बहुत सारा जुआ था और ये सारा जुआ एक एक करके टूटता गया क्योंकि बालक। मैं क्रिसमस में कपड़ा नहीं खरीदता क्योंकि मेरे लिए रोज क्रिसमस है। साल में एक बार होता तब ना खरीदते, साल में एक बार होता तब ना खरीदते, पर हमारे तो 365 दिन यीशु मसीह का जन्मदिन है क्योंकि वो हमारे लिए जो किया है रोज कर रहा है। मैं आप सबको कहना चाहूंगा क्रिसमस को अनुभव करो, खाली कपड़ा लता पहन के खा के पी के क्रिसमस को खत्म मत करो, एक्सपीरियंस आखिरी आशीष पढ़िएगा उसका 5। क्योंकि युद्ध में लड़ने वाला सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का गोल हो जाएगा। सारा का सारा दुश्मन का हथियार आग का गोल हो जाएगा क्योंकि आखिरी संदेश ये है, शैतान या दुश्मन या मनुष्य, कभी कभी ऐसा होता है ना, आपका नौकरी की जगह में लोग बहुत दुश्मन है, आपका सुपरवाइजर आपका दुश्मन है, आपका सहेली आपका दुश्मन है। भाईजान ये दुनिया ही ऐसा है। अरे अपना सगा चेला यीशु मसीह को बेच डाला है तो किसको विश्वास करोगे? 10 भाई मिल करके अपना ही भाई लोग उठ के मार के पीट के गड्ढे में डाला, मन नहीं भरा तो बेच डाला यूसुफ को। दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन अंदर है। पर मैं आपको कहना चाहूंगा कभी कभी आपका पत्नी आपका दुश्मन बन सकती है, कभी कभी आपका पति आपका दुश्मन बन सकता है, और सास ससुर तो खानदानी दुश्मन है। हाँ जी, नहीं आप लोग की बात नहीं बोल रहा हूं, बाइबल की बात बोल रहा हूं। बताइए याकूब का दुश्मन कौन था? ससुर। लाबान 20 साल मजदूरी कराया। बताइए ऐसा ससुर होता है? दाऊद का दुश्मन कौन था? ससुर। भाला फेंका दामाद के ऊपर, ऐसा ससुर चाहिए? कभी कभी दुश्मन घर में होता है, बाहर हम उसको बता नहीं सकते क्योंकि भाई भीतरी घाव में किसको दिखाया, ये दिखा सकते। पर मैं आपको दावा करता हूं सारे दुश्मन के हथियार आग के शक्ति में खाक हो जाएंगे क्योंकि बालक पैदा हुआ। मैं आपको 6 बातें बता, अंधकार संकट का जाता रहेगा क्योंकि बालक। सारे तुच्छ किए जाने वाले लोग आदर पाएंगे क्योंकि बालक। सारा अंधकार का जिंदगी ज्योति में बदलेगा क्योंकि बालक। आपका दुख आनंद में बदलेगा क्योंकि बालक। आपका सारा जुआ टूटेगा क्योंकि बालक। आपका जिंदगी का दुश्मन की शक्ति खत्म होगी क्योंकि बालक। मेरे तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं। क्या हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे? क्या आप चाह रहे कि हम आपके लिए प्रार्थना करें? 5 मिनट आपका समय लेंगे। मैं चाहूंगा अमित पांडे साहब एक गीत गाएंगे। इस गीत के समय आप उस बालक को कहे, प्रभु मेरे जिंदगी में मैं आपका अनुभव करना चाहता हूं। आप हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, ये बालक सबके लिए पैदा हुआ है। ये सारा जाति के लिए पैदा हुआ है।
ये सारे घराने के लिए पैदा हुआ है और ये सबको एक ही जैसा प्रेम करता है। 5 मिनट क्या हम अपनी आंखें बंद करेंगे? आइए अपनी आंखें। इस गीत को सुनते हुए आज का संदेश के अनुसार अगर आप बरकत देखना चाहते हो, आप खुद यीशु से बात करो, यीशु से बात करो। आइए अपनी आंखें बंद करें। वो प्रभु है, हमारा दुख को खुद के ऊपर लिया और हमको दुख से आजाद किया। वो पैदा हुआ है ताकि हम सारे संकट से छूट जाए। अगर आज के रात अगर प्रभु का वचन अगर आपसे बात किया है तो मेरे अजीजों, इस घड़ी खाली सुन के यहां से चले ना जाए। एक दफा दिल से इन वचनों को अपनाइए। प्रभु से कहिए, प्रभु मैं आपको अनुभव करना चाहता हूं। आइए हम इस गीत के साथ समर्पित हैं। हालेलुया। मृत्यु मंडली मृत्यु प्रभु लोक मैंने एक समय उपयोगी वाक्य दे प्रभु कथा कही। आज बालक जन्मी अच्छा निमंते पूर्वे जहाँ अंधकार परिपूर्ण थिला, पूर्वे जहाँ तुच्छीकृत थिला और पूर्वे जहाँ जुआन रे बंधा होइथिला, से समस्त विषय को दूर करबा निमंते आज बालक जन्मी अछंती। प्रभुଙ୍କର पवित्र महानाम धन्यवाद। प्रभु मान अपना वाक्य दे कथा कहि अछंती। बसिछंती जिसु तो पथ चाहि, फेरि आसिबु बोली तुही। बसिछंती जिसु तो पथ चाहि, फेरि आसिबु बोली तुही। हेउ काहि कि तू मनिया, हेउ काहि कि तू मनिया। जाउछि बेगे बही, बसिछंती जिसु तो पथ चाहि, फेरि आसिबु बोली तुही। बीती जाए दिन मास बरस, तो पथ चाहि चाहि, तो पथ चाहि चाहि। बीती जाए दिन मास बरस, तो पथ चाहि चाहि, तो पथ चाहि चाहि। करंती अणी पिता ठारे, करंती अणी पिता ठारे। नीति प्रभु जिसु तोहरी पाए। हेउ काहि कि दुआ मनिया, हेउ काहि कि दुआ मनिया।
जाऊची वेळ बेगे वही बसिଛନ୍ତି ଯିଶୁ ତୋ ପଛରେ ଫେରି ଆସିବୁ ବୋଲି ତୁ ଫେରି ଆସିବୁ ବୋଲି तू फिर आसीबू बोली तू। यदि आज कोई परमेश्वर का वचन सुनकर अगर अपने आप को समर्पण कर रहा है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अगर कोई दिल से कह रहा है कि मैं यीशु को अपनी जिंदगी में स्थान देना चाहता हूं, आप अपने दोनों हाथ को उठा सकते हो, अपनी गलतियों के लिए माफी मांग सकते हो और आप प्रभु से कह सकते हो कि प्रभु आप जो पैदा हुआ है मेरे जिंदगी को बदलने के लिए मुझे बदल दो। मेरे चीजों आज की रात खाली गाना गा के वचन सुन के जाने का ना हो। आज के रात जिंदगी में यीशु को लेने का रात हो। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपके दुख को बदलना चाहता है, आपका स्थिति को बदलना चाहता है, आपके निंदा अपमान को दूर करना चाहता है, आपके दुख को आनंद में बदलना चाहता है। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, प्रभु जी आज आपके हजूरी में अगर कोई आपके वचनों को सुनकर अगर अपनी कमियों को गलतियों को स्वीकार कर रहे हैं, आपको जिंदगी में मौका दे रहे हैं, इसी घड़ी स्वर्गीय लहू को ढेर कर इन लोगों को धो दे परमेश्वर, शुद्ध कर दे राजा। आप जो पैदा हुए हैं संकट हटाने, आप जो पैदा हुए हैं अंधेरा हटाने, आप जो पैदा हुए हैं प्रभु लोगों को छुटकारा देने, आप जो पैदा हुए हैं प्रभु लोगों को आजाद, ये अनुभव यीशु के नाम से मिल जाए। लोगों की जिंदगी पाप से, श्राप से, बीमारी से, शैतान की बंधनों से यीशु के नाम से आजाद हो। Let there be deliverance in the name of Jesus. सारे नशा से छुटकारा, पाप से छुटकारा, बीमारी से छुटकारा, शैतान की बंधनों से छुटकारा, in the name of Jesus. Release यीशु के नाम में हो। In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah। अपना जी से प्रभु को बुलाइए, बुलाइए प्रभु को, प्रभु से बातें करिए, प्रभु की आत्मा यहाँ है, प्रभु हमारे बीच में है। उलमा शेरमा नगारिया उलमानी करने, glory, 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 receive the deliverance in the name of Jesus। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हम सबसे बातें किया, हमको जगाया, हमको जिलाया, हमको छुआ, हमको आशीष दिया। प्रभु इन संदेश को जिंदगी में थाम कर चलने में सहायता करो। जिन्होंने अपने आप को आपके वचन को अपनाने के लिए अर्पण किया,
इन सारे लोगों को प्लीज लॉर्ड आप बदल दे, आप छू आपके सामर्थ्य हाथों में हर एक को समर्पण करके आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं जरूर अपनी दुआओं में आप सबों के लिए प्रार्थना करूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ छोटे